Namaskar everyone and welcome to my channel Economics Project Tips by SR Yadav, and in the continuation of how to make economics project for the class 11 and 12 आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि सजेस्टिव लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो सीबीएसई ने कुछ सजेस्टिव लिस्ट दी है कि इन टॉपिक पे आप क्या बना सकते हैं प्रोजेक्ट, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले सीबीएसई ने ये पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके दे रखी है जो अपने करिकुलम में ये सीबीएसई ने दे रखा है। तो देखिए ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो दीज आर द सजेस्टिव लिस्ट। देखो नाम भी क्या रखा है कि सजेस्टिव लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। तो ये दीज आर द ऑल सजेस्टिव। वैसे देखो पूरा जो आपको प्रोजेक्ट जो टॉपिक सेलेक्ट करना है उसके बेसिकली दो क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि आप अपने सिलेबस से बेस्ट टॉपिक लीजिए। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप पूरे टॉपिक्स को, एक सिलेबस टॉपिक बेस्ड टॉपिक और एक हो गया करंट जो इश्यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के, करंट हैपनिंग्स होती है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आप जो सिलेबस टॉपिक लेंगे वो आपके चैप्टर हो सकते हैं, चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है। से फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव पे प्रोजेक्ट बन सकता है, डेफिसिट पे बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है, पर्टिकुलर सेक्टर पे बन सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो ऐसे एक चैप्टर पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं और पूरे चैप्टर पे भी एक प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस प्रोजेक्ट लेना है तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे 11th क्लास में डिमांड है तो डिमांड के ऊपर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे पूरे डिटर्मिनेंट्स पे प्रोजेक्ट बन सकता है, 50-50 भी बना सकते हो। इसके अलावा मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, तो ऐसे टॉपिक वाइज भी प्रोजेक्ट बन जाता है और पूरे चैप्टर पे भी आपका प्रोजेक्ट बनता है। तो ये सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा आता है करंट, जो करंट इकोनॉमिक्स जो हैपनिंग्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसकी वजह से इकोनॉमिकली क्या कॉन्सिक्वेंस, तो ये करंट इश्यू हो गया इकोनॉमिकली। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो वही करंट इश्यू हो गया। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इनके अंदर भी स्लो डाउन आया। तो इस तरीके से जैसे अभी G20 चल रहा है तो G20 के ऊपर इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन पे आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे करंट इश्यू जो भी चला है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसका इकोनॉमिकली एनालिसिस आप कर सकते हैं। और जो ऑल ओवर जो जैसे सेंट्रल बैंक्स होती है उनकी जो पॉलिसीज होती है, तो ऐसे जो भी करंट मतलब कहीं ना कहीं बच्चे इकोनॉमिक्स का डेली कोई ना कोई न्यूज़पेपर की एक मेजर हेडिंग इकोनॉमिक्स की होती है और वही आपका प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरे टॉपिक्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरीके से आप बाकी सजेस्टिव लिस्ट देखो पूरा दे रखा है, इसमें दोनों मिक्स कर रखा है। इसके अंदर आपके सिलेबस बेस्ड प्रोजेक्ट भी बता रखे हैं और आपके करंट इश्यूज पे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एनी अदर, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप यही टॉपिक लें, आप कोई अपने अदर टॉपिक भी ले सकते हैं। तो ये ओनली सजेस्टिव लिस्ट है।